बुशरा बीबी केस में अदालत से बड़ी खबर आ रही है। सलमान सफदर को हार पहनाया गया है। क्या अच्छी खबर है? जज साहब को फैसला देने से रोक दिया। अगर आज उनकी गिरफ्तारी कलअदम हो जाती और प्री अरेस्ट रिस्टोर और बहाल हो जाती तो आज दोनों मियाँ बीवी घर जा रहे होते। और यार वकील बड़े कामयाब हैं, अब तक कि एमएनए भी बन गए और मुवक्किल कैद में है। देखिए, आप सियासी सवाल पूछ रहे हैं। चले, मैं आज के हवाले से आपको सिर्फ ब्रीफिंग दे देता हूँ कि आज क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। लास्ट तारीख पे तोशाखाना रेफरेंस में नैब कुछ तारीख लेकर गई थी कुछ सवालात के जवाब देने के लिए, मगर आज जब नैब वापस आई अदालत में तो आज नैब ने आते साथ ही कहा कि हमने इमरान खान और बुशरा इमरान उनकी अहलिया के ख़िलाफ़ तोशाखाना का रेफरेंस जो है वो फ़ाइल कर दिया है बुल्गारी सेट पर, जिसके बाद फाजिल जजेस ने यही कानून के मुताबिक मुनासिब समझा कि जो मौजूदा रिट पिटिशन्स हैं वो अब इनफ्रक्चुअस हो गई हैं, जिनकी जगह नई पिटिशन्स फ़ाइल होंगी और रेफरेंस को चैलेंज किया जाएगा। क्योंकि पिछली जो रिट पिटिशन्स थी उसमें कॉल अप नोटिसेस जो थे नैब के और जो कार्रवाई हो रही थी उसको चैलेंज किया था। नैब ने अब चूँकि रेफरेंस फ़ाइल कर दिया है तो कानूनी तौर पर एक नई रेमेडी और एक नई पिटिशन फ़ाइल होगी। मैं ये आपको बताता चलूँ कि नैब की ये दूसरी कोशिश है, इसको हम डबल पनिशमेंट डबल जेपडी हम इसको बोलते हैं, और ये आर्टिकल 13 में CRPC में और नैब के अपने कानून में मुमानियत है इसके ऊपर कि एक ही जुर्म ऑफ द सेम काइंड इन द सेम ट्रांजैक्शन जो कमिट होता है, ये बिल्कुल क्रिमिनल लॉ की स्कीम के ख़िलाफ़ है कि आप पहले ग्राफ के सेट पे प्रोसिक्यूशन करें, फिर आप बुल्गारी के सेट पर प्रोसिक्यूशन करें। ये तो एक नेवर एंडिंग स्टोरी होगी, लिटिगेशन कभी ख़त्म ही नहीं होगी सारी ज़िंदगी इसके ऊपर। तो इसके ऊपर बहुत जल्द इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम अपनी पिटिशन्स दायर करेंगे और हम नैब के रेफरेंस को चैलेंज करेंगे। ये एक पार्ट था आज के हिस्से का। आज की कार्रवाई में हमने इमरान खान और बुशरा इमरान उनकी अहलिया की गिरफ़्तारी को भी और को चैलेंज कर रखा था। आपको मालूम होगा कि अल-कादिर केस में 2 दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज साहब को फ़ैसला देने से रोक दिया, और इसलिए भी रोक दिया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने भी तमाम नैब अदालतों को फ़ैसला करने से रोक रखा है। तो उसमें स्टे ऑर्डर जो है वो अनाउंस हुआ, और आज जब उसकी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हुई तो अल-कादिर में उन्होंने फाजिल जजेस ने हमारी वो रिट पिटिशन अलाउ की, और जो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो नैब की इंक्वायरी थी 2020 में जिसमें उन्होंने कुछ अर्सा पहले इसको क्लोज़ कर दिया था, वो सारे का अल-कादिर केस को उसको दोबारा आज कोर्ट के अंदर तमाम डॉक्यूमेंट्स हमारे हवाले कर दिए गए हैं, जिसमें वो तमाम सरकमस्टांसेस अब IO से पूछे जाएंगे कि अल-कादिर केस आज से 4 साल पहले उसकी इंक्वायरी किन सरकमस्टांसेस में बंद हुई। आज जो डिफेंस टीम की कोशिश थी और एफर्ट थी और अटेम्प्ट थी वो ये थी कि आज मियाँ बीवी दोनों मिस्टर इमरान खान एंड हिज़ वाइफ बुशरा इमरान की रिलीज़ फ्रॉम द जेल तकरीबन राइप थी। वो इसलिए राइप थी कि तमाम केसेस में कल बुशरा इमरान की 12 केसेस में दहशतगर्दी की अदालत में उनकी तमाम की तमाम केसेस से उनको बरी ज़िम्मा करार दिया गया, और वो तमाम केसेस जो हैं काबिल अखराज पाए गए। उनको तमाम केसेस जो हैं वो खारिज हो गए। जब खारिज होने के बाद आज अगर इमरान खान साहब की दोबारा ये तमाम बेल्स रिवाइव हो जाती और बुशरा इमरान की बेल रिवाइव हो जाती तो आज उनकी रिलीज़ बिल्कुल मैच्योर थी वो बाहर आने के लिए। मगर जज साहिबान ने आज हुक्म दिया है कि आप नैब कोर्ट में ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी अपनी दायर करें, और उस बाद अज़ गिरफ़्तारी के बाद इंशाल्लाह जो तोशाखाना के रेफरेंस में उनकी गिरफ़्तारी है उसको इंशाल्लाह इलीगल और इनवैलिड जो है वो डिक्लेयर करेंगे। सो कानूनी टीम अपना जो रेमेडीज़ हैं वो आने वाले दिनों में अवेल करेगी। नंबर 1, हम जो नया तोशाखाना रेफरेंस है उसके
रेफरेंस को चैलेंज करेंगे थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन, और दोनों मियाँ बीवी के बिहाफ पर पोस्ट अरेस्ट बेल्स जो हैं वो फाइल होंगी। और आज जज साहिबान ने अलकादिर केस में जो हमारी रिट पिटिशन थी वो अलाउ की है, और तमाम कॉपीज़, तमाम पिछले सबूत, तमाम पिछली इंक्वायरी और होने वाले हालात जिसकी बुनियाद पर अलकादिर को क्लोज़ किया गया था वो आज हमारे हवाले कर दिया गया। थैंक यू वेरी मच। ये माइक्स आपकी जो पिटीशंस थी उसमें खास तौर पर तोशा खाना के हवाले से उन्होंने कहा कि गैर मौसर हो चुकी है और लेट हो गई है, या फिर क्या वजह हुई? आप समझते हैं कि देखिए, हाई कोर्ट में ऑन टाइम हमने नहीं, जब हमने कॉल अप नोटिस को चैलेंज किया हुआ था, नैब ने रेफरेंस कल दायर किया है, कल, तो उसके बाद टेक्निकली स्पीकिंग आपने नैब के रेफरेंस को पढ़ने के बाद नई ग्राउंड्स लेनी है। मेरी इस्तदा यही थी कि इसको आप जिंदा रखें, क्योंकि ये भी रिट पिटिशन है और नई भी रिट पिटिशन ही आएगी। मगर उन्होंने कहा कानून के मुताबिक चलें, आप एक नई रिट पिटिशन दायर करें जिसमें आप नैब के रेफरेंस को पहले वसूल कर लें, देख लें, उसके बाद उसको चैलेंज कितना करें। टाइम लेंगे आप? और ये 3 दिन, क्या आपकी 3 दिन लगेंगे। कोर्ट से क्या इस्तदा हो गया? पहली बात तो ये कि नैब का रेफरेंस हमने तो अभी तक देखा नहीं, किसी ने भी नहीं देखा। एक पहला सफ़ा सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहा है, वो आपने सुना होगा कि मैं आज हेयरिंग में मैंने कहा कि आप हमें टेक्निकल आउस्टर दे रहे हैं, टेक्निकली हमें अदालत से बाहर ना करें। रिट पिटिशन है, बड़ा वाइड स्कोप होता है, इसको आप सुनते रहें, मगर अगर आप हुक्म करते हैं कि हम नई पिटिशन दायर करें तो हम नई पिटिशन दायर कर लेते हैं, फ़र्क तो नहीं पड़ता। सो इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर जैसे ही नैब का रेफरेंस आएगा उसको पढ़ेंगे, देख के तो नया रेफरेंस एक आम आदमी के समझने के लिए कितना टाइम लग सकता है इमरान खान को 190 मिलियन और तोशा खाना 2 इन दोनों केसेस से जांच छुड़ाने के लिए? जैसे आपने साइफर में और बाकी केसेस में ये सारा प्रोसीजर किया, तो इसमें कितना टाइम एक्सपेक्टेड है? इमरान खान साहब के जिस केस को भी हमने हैंडल करना शुरू किया, मैं ये कहूँगा कि 2 से 3 माह तो लगते हैं यहाँ पर उसको कम्प्लीटली डिमोलिश करने में। एक सेफ एस्टिमेशन जो मैं आपको दे रहा हूँ 15 to 20 डेज़ है फ्रॉम टुडे, जो लेटेस्ट अटैम्प्ट है। इसके बाद क्या होता है ओनली गॉड नोज़ बेटर। पर मौजूदा जो केसेस हैं, मौजूदा जो सामने हमारे पड़ा है लीगल टीम के, अगर आज उनकी गिरफ्तारी कलअदम हो जाती और प्री अरेस्ट रिस्टोर और बहाल हो जाती तो आज दोनों मियाँ बीवी घर जा रहे होते, वो आज नहीं हो सका मुमकिन। वो फैसला इस पर भी अप्लाई होगा। आप जज साहिबान का ऑर्डर पढ़ लें, उन्होंने कहा कि इवन अदरवाइज द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैज़ डायरेक्टेड ऑल ट्रायल कोर्ट्स नॉट टू अनाउंस फाइनल जजमेंट। सो फाइनल जजमेंट अलकादिर केस में जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं करेगी नहीं आ सकती। थैंक यू। मैं आया केस है वो उसमें नोटिस हो जाएगी, उसकी वजह